अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि प्लगइन की मदद से वर्डप्रेस वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट लाइफ टाइम एक्टिवेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे इसमें इंस्टॉल करें। अगर आपकी वेबसाइट में भी इस तरह से HTTPS नॉट सिक्योर लिखा हुआ है और HTTPS वेबसाइट HTTPS में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊँगा और आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा कि हम विदाउट कोड प्लगइन के थ्रू हम इस वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाना है और प्लगइन्स में आ जाएं और उसके बाद आपने ऐड प्लगइन्स करना है। आपकी वेबसाइट में कुछ इस तरह से शो होगा। आपने यहाँ पे लिख लेना है WP इनक्रिप्शन। मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अब शो हो जाएगा ये वाला प्लगइन। ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेट शो हो रहा है। आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है और फिर हम आ जाते हैं प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आ गए और हमने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा ये प्लगइन वन क्लिक SSL पोस्ट HTTPS। इसके हमने ऑप्शंस में आ जाना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बात बताऊंगा। यहाँ पे हमने क्लिक करना है अलाउ पे। और हम इसका फ्री $0 में हम इसका फ्री पैकेज सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट प्लान। एंड हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, डोमेन वेरिफिकेशन और इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट। हम इसको करते हैं क्योंकि हम इस वेबसाइट में रिन्यू कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे आप ईमेल ऐड करेंगे और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अभी जो मेरे साथ रिन्यू कर रहा है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। बाकी सारे स्टेप्स सेम है, बस सिर्फ यही स्टेप डिफरेंट था। अगेन हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास भी कुछ इसी तरह का ऑप्शन आएगा। तो हम इसको सबको चेक कर लेते हैं और जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड फाइल 1। ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी और हमने इसी तरह डाउनलोड 2 भी कर लेनी है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास डोमेन और सब डोमेन फोल्डर है, जहाँ पे आपने क्रिएट करना है .well-known। ये इस तरह का फोल्डर आपके पास वहाँ पे क्रिएट करना है। अगर तो बना होगा तो फिर क्रिएट नहीं करना, और अगर नहीं बना होगा तो फिर ये आपने वहाँ पे ऐड करना है और उसके अंदर ये वाला ऐड करना है ACME चैलेंज। तो अब हम अपनी होस्टिंग में आते हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। नेम चिप से होस्टिंग परचेज की हुई है। आपने यहाँ पे गो cPanel में आ जाना है। कोई भी होस्टिंग है उसके आपने cPanel में आना है और उसके बाद हमने फाइल मैनेजर में आ जाना है। फाइल मैनेजर ओपन किया। आपने फाइल मैनेजर के मेन फोल्डर में आ जाना है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट है। तो मेरी वेबसाइट जो है वो इसी से डायरेक्टली कनेक्ट है, जिसकी वजह से इस पर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, बट जो मेरी मेन वेबसाइट है वो macexplorer.com है। अब इस पे हम public_html वाली फाइल होगी, यहाँ पे हम आते हैं और वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ था क्रिएट। आपने ये वाला फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जो भी न्यू यूज़र्स हैं जिन्होंने रिन्यू करना है वो ऑलरेडी उनका फोल्डर बना होगा। अगर नहीं बना तो इसको यहीं से कॉपी करें और यहाँ पे आके आपने क्रिएट कर लेना है। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसमें ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है। ये आपने इनसाइड ये वाला फोल्डर बना लेना है इसी नेम से, जो यहाँ पे
लिखा हुआ है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब मैंने रीन्यू करना है, तो ये वो वाले प्रोसीजर्स हैं जो आपकी जब ये डीएक्टिव हो जाएगी SSL 60 डेज बाद, आपने रीएक्टिव सेम इसी तरीके से करना है। तो इस तरह से आपका लाइफ टाइम SSL चलता रहेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम वो वाले फोल्डर्स, वो वाली फाइल अपलोड कर लेते हैं जो अभी हमने डाउनलोड की थी। एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। सेकंड, और अब हम बैक पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि फाइल अपलोड हो गई हैं या नहीं। ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं और अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम अब वेरीफाई करते हैं कि ये हो चुका है या नहीं। अब यहाँ पे ये वेरीफाई कर लेगा। Congrats, SSL सर्टिफिकेट हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। अब कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, बाकी हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हमने फाइल मैनेजर को क्लोज करना है और हमने अपने सी पैनल में वापस आ जाना है और यहाँ पे हमने SSL ओपन करना है। यहाँ पे कुछ इस नाम से आएगा SSL TLS सर्टिफिकेट्स, हमने इसको ओपन करना है सर्टिफिकेट्स में। ये ऑप्शन हर होस्टिंग में आएगा, आपके पास नेम चीप है, ब्लू होस्ट है या कोई भी होस्टिंग है, आपने ये सर्च कर लेना है SSL, तो ये इस नेम से आपके पास सर्चिंग में आ जाएगा। अब हम इसमें आते हैं इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन में आएंगे, आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इस वेबसाइट में एक्सपायर हो चुका है, तो हमने इसमें अपडेट करना है। तो हम इसके अपडेट में ऐड करते हैं CTR। अब ये CTR क्या चीज़ है, हम अपने वापस प्लगइन में आते हैं और यहाँ पे CTR का सर्टिफिकेट है, इसको हमने जस्ट कॉपी करना है। कॉपी हो जाएगा तो इसको आगे हमने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट लिखी आ गई है, I-24 जून है और यहाँ पे 2 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 मंथ सॉरी। तो प्राइवेट की को भी हम कॉपी करते हैं। बेसिकली ये जो प्राइवेट है वो यही वाली की है, यहाँ पे हमने कॉपी करेंगे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। ये कॉपी हो गया, हमने आगे पेस्ट कर दिया और सेम इसी तरह हम CA बंडल को भी कॉपी कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम इसको आगे इनेबल कर ले देंगे हैं। यहाँ पे आपने इनेबल पे क्लिक करना है, HTTPS नो, और जब ये हो जाएगा फिर हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं कि ये HTTPS हो गई है या नहीं। अब यहाँ पे आ गया 90 डेज के लिए आपका सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका इतना बजट नहीं है, SSL आपने इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट में, तो ये प्लगइन सबसे बेस्ट है। तो अब हम वापस आते हैं और चेक करते हैं कि HTTPS लग चुका है या नहीं। कभी इसमें 15 मिनट, 10 मिनट्स या 30 मिनट्स इसमें लग जाते हैं। 3 to 5 मिनट्स हो चुके हैं। मैं दोबारा से चेक करता हूँ कि हमारे पास HTTPS आया या नहीं आया, और ये इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीट। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।